बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूडीज विद फौजिया। आई होप आप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है चिकन पॉकेट की रेसिपी। बहुत मज़ेदार और बहुत इजी तरीके के साथ आपको बनाना बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और कोई स्टेप बीच में से स्किप नहीं कीजिएगा, वरना आपकी रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी। चलें जी, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2 कप मैदा मैंने लिया है और उसको अच्छे से मैंने छान लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून इसमें चीनी है, 1/2 टीस्पून में इसमें नमक शामिल कर रही हूँ और तकरीबन 1 टेबल स्पून ही मैं इसमें इंस्टेंट ईस्ट जो है वो शामिल कर रही हूँ। ये मैं आपको क्लोज करके दिखा लेती हूँ। इंस्टेंट ईस्ट है, ये मैं शामिल कर रही हूँ। जैसे पिज़्ज़े की डो बनाते हैं, आपके साथ पिज़्ज़े की डो की रेसिपी आगे भी मैंने काफ़ी दफ़ा शेयर की हुई है, तो इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी बनाना बता रही हूँ। इसमें 2 टेबल स्पून मैं ऑयल भी शामिल कर रही हूँ। ठीक है जी। अब हम सब इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे। चलें जी, सब इंग्रेडिएंट्स को हमने पहले अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैंने ये हल्का सा गर्म दूध लिया है, 1/2 कप। ठीक है, सारा हम शामिल नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम शामिल करते जाएंगे और अपनी डो जो है वो गूंथते जाएंगे इस तरीके के साथ। जहाँ देखेंगे हम कि जो है हमारी डो हमारे मेयार के मुताबिक हो गई है, तो हम दूध जो है और मज़ीद इसमें शामिल नहीं करेंगे। ठीक है जी। अभी हम थोड़ा सा इसमें दूध मज़ीद शामिल करेंगे। ये देखें जी, कितनी अच्छी सी हमारी डो जो है, स्मूथ सी डो रेडी हो गई है। ये देखें जी। अब हम इसको, ये एयर टाइट कंटेनर है, इसके अंदर हम इसको रख देंगे और थोड़ा सा हम इसके ऊपर ऑयल लगा देंगे। ठीक है जी। और तकरीबन इसको आधे घंटे के लिए हम रेस्ट पे रख देते हैं कवर करके, ताकि ये अच्छे से राइज हो जाए। चलें जी, अब हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। चिकन मैंने ली है 250 ग्राम और मैंने इसको इस तरीके के साथ स्ट्रिप्स की शेप में पतला पतला लंबा लंबा काट लिया है, ताकि जब हम इसको फ्राई करें तो ये अच्छे से अंदर तक पक जाए। ठीक है जी। अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं 1 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून ही हम नमक शामिल करेंगे, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और ये थोड़े से ऑर्गेनो लीव जो है ये मैं शामिल कर रही हूँ, इससे बड़ी अच्छी प्यारी सी खुशबू आती है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 अंडा। ठीक है जी, इसको मैं अच्छे से फेंट लेती हूँ। इस तरीके के साथ हम इसको अच्छे से फेंट के इसमें मिक्स कर लेंगे। ठीक है जी, इसको भी हम शामिल कर देते हैं। अच्छा जी, अब हम शामिल कर रहे हैं इसमें कॉर्नफ्लोर। किसी भी ब्रांड का कॉर्नफ्लोर ले लें आप। ये तकरीबन मैं 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर का यूज़ कर रही हूँ, इस तरीके के साथ। ठीक है जी। अब हम सब इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेते हैं। इस तरीके के साथ हम हाथों की मदद से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
ये देखें जी, माशाल्लाह से सब चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। ठीक है जी, अब हम इसको तकरीबन आधे से पौने घंटे के लिए इसको मैरिनेट करके हम रख देते हैं। चलिए जी, आधा घंटा गुजर चुका है। ये देखिए जी, डो हमारे अच्छे से राइस हो चुकी है। तो अब हम जल्दी जल्दी इसके 3 पेड़े बना लेते हैं। इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करके इसके 3 पेड़े बना लेते हैं। चले जी, अब एक पेड़े को हम लेते हैं और उसको हम मैदे में थोड़ा सा मिक्स करके इस तरीके के साथ हम बेल लेंगे इसको। चले जी, ये देखें हमने इसको बेल लिया है। हमने इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना। अब ये एक बाउल में मैंने थोड़ा सा लिया है दूध, और ब्रश की मदद से हम इस तरीके के साथ इसके ऊपर हम दूध लगा लेंगे। ठीक है जी, और साथ ही ये सफ़ेद तिल है, वो भी हम इसके ऊपर लगा लेंगे। और थोड़ा थोड़ा हम इसको प्रेस भी करते जाएंगे ताकि तिल जो है अच्छे से पेस्ट हो जाए। अब ये देखें जी, हल्का हल्का मैंने हाथों से प्रेस कर दिया है, और अब हम इसकी साइड टर्न करते हैं। ये देखें जी, अब सेम तरीके के साथ ये देखें जी, इस साइड पे भी हम दूध लगाएंगे पहले ब्रश की मदद से, और फिर हम इसके ऊपर तिल लगा लेंगे। ये देखिए, दूध अच्छे से लग गया है। अब हम तिल स्प्रिंकल कर लेंगे इसके ऊपर। चलें जी, अब हम इसको नाइफ की मदद से 4 पीस में डिवाइड कर लेते हैं इस तरीके के साथ। ठीक है जी, ये देखिए, इस तरीके के साथ हम 4 पीस में इसको डिवाइड कर लेंगे। ठीक है जी, और अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, ऑयल मैंने पहले रख दिया था कढ़ाई में गर्म होने के लिए। तो मैं थोड़ा सा इसमें ना आटा डाल के देखा है कि ये गर्म हुआ है कि नहीं। अभी थोड़ा सा और मज़ीद गर्म होगा तो फिर हम इसको अब बीच में फ्राई कर लेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इनको फ्राई करना है। चलें जी, अब हम अपने स्नैक्स डालते हैं इसमें। बिस्मिल्लाह, ये देखें जी, ये देखें जी, एक स्नैक हमारा फ्लोट करना शुरू हो गया है। हम बाकी के भी इस तरीके के साथ शामिल कर देंगे इसमें। ये देखें, ये देखें जी, आहिस्ता आहिस्ता ये फूलना भी शुरू हो गए हैं। ये देखें जी, अब हम अपना चौथा भी शामिल कर देते हैं इसमें। अब बाकी के जो पेड़े 2 हमने रखे हुए हैं, उनका भी इसी तरीके के साथ हमने बेल के दूध लगा के तिल लगा के हमने फ्राई कर लेना है। ठीक है जी, अब ये देखें, अब हम इसकी साइड टर्न करते हैं। ये देखें जी, कितना अच्छा सा हमारे पास जो गोल्डन कलर है वो स्नैक्स का आ गया है, और कितने अच्छे से ये फूल चुके हैं। ये चेक करें।
इसी तरीके के साथ हम बाकी भी फ्राई कर लेते हैं। अच्छा जी, ये जो मैरिनेट की हुई चिकन है, हमारे जो तिल बचे हुए थे, हम ये भी इस चिकन में शामिल कर देंगे और इस तरीके के साथ हम मिक्स करके इसको फ्राई कर लेते हैं। चलें जी, अब हम चिकन भी फ्राई कर लेते हैं। चले जी, 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं इनको डाले हुए। एकदम से इनकी साइड चेंज नहीं करनी। ये देखें जी, तो इनकी सारी जो है ना वो लुक खराब हो जाएगी। थोड़ा सा इनको कुक होने दें और फिर इनकी साइड चेंज करें तो ये चिकन बहुत अच्छा बनेगा। ये देखें, माशाल्लाह से बहुत अच्छी लुक है इसकी। ये देखें, फ्लेम को बिल्कुल पहले हमने मीडियम टू लो इसमें चिकन को पकाया है। इसको हमने हाई फ्लेम पे नहीं पकाना, वरना चिकन अंदर से कच्ची रह जाएगी। चलें जी, हमारी चिकन भी रेडी हो गई है। जो गोल्डन कलर हमें चाहिए था, गोल्डन कलर हो गया है। अब हम अपनी चिकन भी निकाल देते हैं। चलें जी, जो हमने अब स्नैक्स बनाए थे उनको कट करते हैं इस तरीके के साथ। देखिए माशाल्लाह से अंदर तक कितना अच्छा ये कुक हुआ हुआ है। ठीक है जी, अब हम करेंगे इसमें लगाएंगे केचप। केचप लगा के हम ये एक लीफ रखेंगे इसके अंदर, और जो हमने चिकन रेडी की हुई है इस तरीके के साथ हम चिकन लगाएंगे। ठीक है जी, साथ ही हम लगाएंगे सैलेड। ये टमाटर मैंने शेप में काटे हैं ताकि ये अच्छे से इसकी लुक है, और ये खीरे। ठीक है जी, इसके साथ हम लगाएंगे इसके ऊपर, ये मेरे पास ग्रीन चिल्ली सॉस है, इसके साथ हम वो लगाएंगे। ठीक है जी, ये देखिए एक पॉकेट हमारी रेडी हो गई है। इसी तरीके के साथ हम बाकी भी रेडी करते हैं। ये देखिए, ये थी जी आज की हमारी बहुत ही डिलीशियस रेसिपी, चिकन पॉकेट। बहुत खूबसूरत देखने में भी। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिले। ज़िंदगी सेहत रही तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और रमज़ान के बाबरकत महीने में दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।